स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मिशन। स्वराज मिशन के आज के एपिसोड में आज हम एक बहुत ही विशिष्ट विषय पर चर्चा करेंगे, रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन के खासकर 2022 रक्षाबंधन के मुहूर्त को लेके कि कब मनाएं और कब नहीं मनाएं, उसको लेके बहुत विरोधाभास है, बहुत सी ऐसी भ्रांतियां भी हैं। आज सभी क्वेश्चंस हैं, उस पर हम विराम लगा देंगे और उस विराम को लगाने के लिए अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से रायपुर प्रवास पे आए ज्योतिषाचार्य नीलकंठ गुरुजी। जी नमस्कार। मैं गुरुजी, आज हम जिस विषय में बात करना चाहते हैं रक्षाबंधन के ऊपर, कि पहले हम मुहूर्त की बात करेंगे फिर और आगे बात करेंगे कि रक्षाबंधन 2022 मुहूर्त को लेके बहुत सी बातें हैं समाज में कि कब मनाएं कब नहीं मनाएं। उसमें बहुत से काल भी होते हैं, चौघड़िया होता है, हो रहा होता है। थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं कि वर्ष 2022 में रक्षाबंधन हमें किस दिन किस समय मनाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अभी क्या है, काफ़ी जगह पे यही चर्चाएं हो रही है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को बनाएं या 12 अगस्त को बनाएं। तो उसमें हमारा कहना यही है कि रक्षाबंधन जो है कि 11 अगस्त को ही मनाई जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा जो है कि सुबह 9:35 से लेके नेक्स्ट डे यानी कि 12 तारीख को 7:15 है। और ये सूर्योदय सूर्यास्त का थोड़ा 2-5-10 मिनट का चेंजेस इसमें हो सकता है, ठीक है। लेकिन पूर्णिमा में रक्षा सूत्र जो बांधना है, राखी जो बहन अपने भाई के हथेली पे जो राखी बांधेगी, वो 11 तारीख को ही होगा। क्योंकि कुछ पौराणिक कथा भी ऐसी है, जैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल जी का जैसे वध किया था, उस समय में उनके हाथ को जो व्यथा हुई, उंगली को जो व्यथा हुई, उस समय में द्रौपदी जी ने मतलब खून आ रहा था, तो द्रौपदी जी ने क्या किया, अपने साड़ी का पल्लू जैसे बोलते फाड़ के उनके हथेली में बांध दिया था। और वो दिन भी पूर्णिमा वाला दिन था। अच्छा, ये बड़ी बात। हाँ, तो वो दिन भी पूर्णिमा वाला था। तो उसमें कई लोग अभी जैसे बोलते कि भद्रा है, भद्रा काल है। तो देखिए उस दिन तो भद्रा काल का कोई ये नहीं है। हम ये मानेंगे कि पूर्णिमा के दिन अपने जो है कि रक्षाबंधन का हर किसी को त्यौहार करना ज़रूरी है। उसी प्रथा से जो है कि आज भी जो है कि बहन अपने भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षा सूत्र बांधना ज़रूरी है। तो ये स्पष्ट हो गया कि 11 अगस्त को ही, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन 11 अगस्त 2022 को ही रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए। और आप भी 11 अगस्त 2022 इस साल 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाइए। ये नीलकंठ गुरुजी ने अपने ज्योतिष के ज्ञान के विद्या के अनुसार बताया है और उसके तथ्यात्मक विषयों पे भी चर्चा की है कि जैसे जिस दिन उस समय महाभारत काल के समय जब द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण जी को जिस दिन अपना आंचल में से थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा फाड़ के उनके रक्त स्त्राव को रोकने के लिए जब बांधा था, तो उस दिन भी पूर्णिमा थी और उन्होंने फिर वचन दिया था। गुरुजी, एक भाई तो बहन अपने भाई को तो दीर्घायु के लिए बांधती है, तो भाई भी एक वचन देता है कि मैं आपका रक्षा करूंगा। तो ये मैसेज क्या है? देखिए क्या है कि एक दूसरे के रक्षण बनना, आज बहन भाई के दीर्घायु के लिए कामना करती है, तो भाई का भी ये फर्ज बनता है कि उनकी परिपूर्ण रूप से रक्षा जीवन भर करना। और किसी भी स्त्री की, हम तो ये भी बोलेंगे कि बहन ही नहीं, किसी भी स्त्री की एक व्यवस्थित जो है कि मान सम्मान और रिस्पेक्ट करें, तो उससे बढ़िया ही होगा। और पिछले एपिसोड में गुरुजी ने ग्रहों और रिश्तों के बारे में बताया था, आपको याद होगा। तो इसीलिए जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को के जीवन पर्यंत रक्षा करने का तो आपको वचन देना ही है और आप हर साल देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी जो स्त्रियां हैं समाज में, जो हमारी बहनें नहीं भी हैं, उन्हें भी हम, जैसे हम बाहर जाते हैं तो बहन दीदी बोलते ही हैं। तो आइए इस रक्षाबंधन को हम संकल्प करें कि हर व्यक्ति अगर जिम्मा ले कि हम और भी अपने बहन के अलावा भी अपनी बाकी जो समाज में बहनें हैं
उनकी भी रक्षा करें, उनके बारे में भी सोचें, उनकी भी केयर करें, तो सोचिए ये समाज कितना सुंदर और सौहार्दपूर्ण बन जाएगा। गुरुजी, नॉर्मली देखा जाता है कि कई लोग को पता नहीं होता है कि रक्षाबंधन को एक्चुअली सेलिब्रेट करते कैसे हैं। आजकल तो चॉकलेट खा लेते हैं, कुछ गिफ्ट, कुछ मीठा हो जाए, लोग उसको अपना टैग लाइन बना लेते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। तो असल में ये प्रथा क्या है, ओरिजिनल प्रथा क्या है, कैसे बैठ के करें? कई लोग टेबल कुर्सी सोफा बेड सब पे बैठ जाते हैं, जबकि बेड पे तो बैठ के ये सब पावन काम होते ही नहीं है। इसके साथ साथ दिशा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सारी चीजों पे एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि रक्षाबंधन किस प्रकार से, किस पद्धति से मनाएं। देखिए, रक्षाबंधन जो है, सबसे पहली चीज ये है कि जैसे भाई जो होगा पूर्व की ओर में मुख करके बैठेगा और पश्चिम में बहन का मुख होगा, और बैठने के लिए आसन जैसे जो है पाटिया होता है, जैसे लकड़े का जो पाटिया बनता है ना, पाटिया, पीड़ा वगैरह, ये जो है कि उसके ऊपर बैठे और सबसे जो है कि तिलक लगाए, बहन अपने भाई के माथे पे तिलक लगाए। उसके बाद अक्षित चावल के दाने उनके तिलक पे लगाए और उसके बाद आरती करें और कुछ मीठा खिलाएं। मीठा जैसे गुड़ भी हो, शक्कर भी हो। आज देखिए क्या है कि जैसे आपने एक बात कही कि अलग प्रकार से सेलिब्रेट करते। देखिए, सदियों के अनुसार देखा जाए, उस समय में कुछ चीज़ें थी, कभी नहीं थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे गुड़ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो मीठी कुछ चीज़ें खिलाए, मिष्ठान खिलाए, जो भी है, और उनके जैसे आरती वगैरह उतार के, जैसे दीपक लेके दीपक में घी का दिया जला के उनकी आरती वगैरह करे और उनकी कामना करके लंबी आयु की कामना करनी है। और उनके हथेली में जो है कि रक्षा सूत्र बांधना है, जैसे राखी बोलते हैं। तो ये कौन सी हथेली में बांधना चाहिए, दाएं की बाएं? ये राइट हैंड में बांधना चाहिए, दाया हाथ। तो देखिए, ये भी एक कई बार होता है कि कौन से हाथ में बांधे, ये एक प्रश्न बन जाता है। किस प्रकार से, देखिए, बेड पे, टेबल कुर्सी पे बैठ के, सोफे बैठ के इसे सेलिब्रेट ना करें। एक लकड़ी का पीढ़ा जो होता है, पाटी बोलते हैं, पीढ़ा बोलते हैं, लकड़ी का आसन बोलते हैं। कई लोग अपनी, तो कई बार क्या होता है, किसी के पास लकड़ी का पीढ़ा नहीं है, आसन मतलब लकड़े वाला, तो आसन पे भी बैठ जाए, वो भी शुभ रहेगा। लेकिन जमीन से स्पर्श हो, उसका जो है कि बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि अगर आपके पास लकड़ी का कोई बैठने का आसन ना हो, पीढ़ा ना हो, तो जो नॉर्मल आसन होता है वो सभी के घर में होता है। नॉर्मल आसन, चाहे चटाई दरी बिछा के, लेकिन जमीन पर बैठे, उसका अलग विशेष महत्व है। और भाई का जो मुख है वो पूर्व दिशा, और जो बहन का मुख है वो मीन्स फेसिंग, मुख मतलब फेसिंग, वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। और भाई को तिलक लगा के, उस पर अक्षत लगा के, घी के दिए से आरती उतार के दाएं हाथ में की कलाई में राखी बांधें और उनके दीर्घायु की कामना करें। और भाई भी अपने आशीर्वाद के रूप में, अगर बड़ा है तो आशीर्वाद दें और छोटा है तो बहन के पैर छूकर संकल्पित हों कि हम जीवन भर तुम्हारी या आपकी रक्षा करेंगे। गुरुजी, ये इसके साथ ही जैसे गुरुजी ने कहा कि हो सके तो गुड़ जरूर खिलाएं। आप गुड़ के साथ चॉकलेट खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, सब अलग है, लेकिन थोड़ा सा गुड़ का भी एक टुकड़ा रखें। पहले गुड़ खिलाएं, बाद में कुछ भी खिलाएं। गुरुजी, ये एक बड़ा मैसेज है कि आजकल एक समाज में लोगों ने सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी आयोजित करना शुरू कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो वो भी एक, देखिए, बढ़िया ही है। कोई ये नहीं है उसमें कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है कि जैसे कि बहन के प्रति रक्षा रहना। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ कही कि कोई भी हो, स्त्री वो स्त्री है, उसका सम्मान करना है, तो अच्छी बात है वो तो। बिल्कुल अच्छी बात है। और जो समाज सेवी संस्थाएं या फिर जो राजनेता भी इस प्रकार की जो आयोजन करते हैं, सामूहिक रूप से राखी बांधी जाती है बहनों द्वारा, ये बहुत अच्छा। और भी एक चीज़ है कि कई लोगों को जो है कि जैसे कोई स्त्री है, उसके भाई नहीं है, तो वो क्या करेगी, और कोई
व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी बहन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? देखो त्योहार तो है ही, और त्योहार तो मनाना है, तो बस अब कहीं बना ले वे। अच्छा गुरुजी, ये देखा गया है कि कई छोटी बच्चियां भगवान को भी राखी बांधती हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले तो यही चर्चा हुई, जैसे श्री कृष्ण जी उनके हाथ में ये चीज बांधी, तो भगवान के भी हाथ में तो राखी बांधी जाती है, और भगवान को भी हम किसी ना किसी रूप में भाई भाई बनाएंगे, पिता बनाएंगे। जैसे भगवान तो देखो सबके है, बिल्कुल। आप जिस रूप में उसे पाना चाहते हो बस आप प्रार्थना करो, आपके सामने है ही है। कितनी बड़ी बात है, भगवान तो। और एक चीज है, जैसे कि क्या होता है, हस्त्र रेखा में भी जो है ना मणिबंध रेखा होती है, 3 रेखा होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे हाथ में जैसे 3 शक्तियां भी है, जैसे कि क्या है, लक्ष्मी है, सरस्वती है और स्त्री शक्ति है। ये ऐसी 3 शक्तियां, जैसे हाथ में हम मोली बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो ये 3 शक्तियां भी जाग जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए बड़ी बात है ये कि हाथ में जब हम मौली बांधते हैं, रक्षा सूत्र, तो ये शक्तियां भी जागरूक होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और मौली की बात है तो रक्षाबंधन और ये जो रक्षा सूत्र होता है उसमें क्या अंतर होता है? देखिए रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन ये एक ही है। ब्राह्मण जैसे पूजा में आपको बिठाते, उस समय भी तो रक्षा सूत्र बांधते। हम कोई चीज का संकल्प लेते तब भी रक्षा सूत्र बांधते। शुभ कार्यों में भी हम मोली का तो उपयोग करते और सदियों से करते आ रहे हैं, और ये आज भी वो सत्य है। मोली हाथ में चाहिए, और हिंदुत्व के हाथ में जो है कि मोली चाहिए है। माथे पे तिलक और हाथ में मोली, ये हिंदुत्व का मेन प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। और आज हमने बहुत से ऐसी बातों पे चर्चा की जो कि वाकई नई थी और ये सीखने लायक थी। और आज रक्षाबंधन के ऊपर जो हमारा विशेष ये कार्यक्रम है, इसमें हमें बहुत सी बातें सीखने मिली, नई नई बातें सीखने मिली। और इसके साथ ही मुहूर्त का जो लेके कन्फ्यूज़न था, मुहूर्त भी क्लियर है कि आपको 11 अगस्त 2022 को इसको मनाना है। गुरुजी, ये जो चौघड़िया और होरा होता है, ये इसे कैसे देखेंगे लोग? क्योंकि लोगों को तो समझता ही नहीं है, तो इसे कैसे देखेंगे? है कि चौघड़िया जो है हर 1.5 घंटे में चेंज होता है, जिसे चौघड़िया कहते हैं। 24 घंटा वो चलता है, मतलब दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया। दिन यानी कि सुबह सूर्यास्त से शाम को सूर्यास्त तक होता है। तो इस समय में जैसे कि लाभ है, अमृत है, शुभ है, चल है, रोग है, ये ऐसे जो है कि 1.5 घंटे के जो है कि चौघड़िया आती है। और आजकल क्या है, मोबाइल में हर किसी के चौघड़िया आता है, बस वो देख के, चौघड़िया देख के जो है कि आप रक्षा सूत्र, अपना रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम है वो अपने आप घर में कर सकते हैं। और नॉर्मली कितने बजे से कितने बजे तक करना चाहिए? देखिए नॉर्मली उस दिन तो देखिए मैं बता रहा हूँ ना, जैसे चौघड़िया देखना है, अभी हर किसी के समय तो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोगों का कहना है कि अब चौघड़िया के बारे में तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है, तो क्या आप स्वराज मिशन के दर्शकों के लिए उस दिन पोस्ट बना के आपको उस दिन एक पोस्ट या लिंक के थ्रू आप वहां प्रेषित कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक पोस्ट आपको स्वराज मिशन के आपको दे दूंगा, आप उस पोस्ट को पेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही सिंपल हो गया कि ये जो वीडियो रहेगा, इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में वो पोस्ट का भी लिंक रहेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके चौघड़िया भी आपको मालूम चल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन होना नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल एग्जैक्ट मुहूर्त कौन सा रहेगा ये गुरुजी उस दिन प्रेषित कर देंगे, और वो जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उस दिन आप लिंक खोलिए और चौघड़िया देख लीजिए, और शुभ मुहूर्त में आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए और खुशियों को बांटें और रिश्तों को मजबूत करें। रिश्तों को मजबूत करना कितनी ज़रूरी है, ग्रह दशा के लिए भी ये हम इसके पहले समझ चुके हैं। तो आज गुरुजी ने इतना अपना ज्ञान का प्रकाश हमारे साथ शेयर किया, दर्शकों के साथ शेयर किया, और जो रक्षाबंधन पे आपने जो गुरुजी बातें बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश कुंज पांडे जी। आप हर वक्त हमें मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य में लगा ही देते हो। आज भी आपने बस किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया। और सर्व देशवासियों को भी
रक्षाबंधन की शुभकामना। बिल्कुल। और गुरुजी को हम काम पे नहीं लगाते हैं, ये तो हमारी इच्छा रहती है कि हमारे दर्शकों तक गुरुजी का प्यार आशीर्वाद पहुंचता रहे और अच्छे ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान अगर लोगों तक पहुंचे तो कम से कम उन्हें कुछ भी बेनिफिट हो, कुछ भी फायदा हो, यही हमारी एक नियत रहती है, यही सोच रहती है। तो इसी अच्छी सोच के साथ रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्वराज मिशन। तब तक के लिए नमस्कार।